दोस्तों बजट आ चुका है। अब समय है हमारे सामने पोर्टफोलियो को बनाने का, यानी कि आखिर बजट में किस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस किन किन सेक्टर्स की तरफ जा रहा है और आगे आने वाला समय गवर्नमेंट किस तरीके से देख रही है कि हमें इंडियन सेक्टर पे अभी इतना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी करते हैं और उसमें हम लोग पोर्टफोलियो को चाहे अब नए सिरे से तैयार भी कर सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए बजट में हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस बजट के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट क्या थे, यानी गवर्नमेंट ने आखिर जो अनाउंसमेंट किए हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बजट के हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या रहे। तो देखिए, बजट 2026-27 इस साल फाइनेंशियल ईयर का ये बजट है हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो क्या कहता है ये बजट, इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री गवर्नमेंट आखिर क्या देख रही है, मतलब इस साल में हमें क्या अचीव करना है, राइट। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, ये हमारा एक मोटो था। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, राइट। ये कुछ यहाँ पे थीम है जिसके ऊपर यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड किया गया है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाई ग्रोथ रेट अराउंड 7% या इसके ऊपर की हमें यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट हमें लेके आनी है, राइट। इस साल ये हमने एक टारगेट रखा है। तो हमें किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस। देखिए, जो भी हम सामान यहाँ पे क्रिटिकल चीज़ें जो भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस है कि उसको यहाँ पे साल दर साल धीरे 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 कम किया जाए। एकदम से कोई भी चीज़ हम लोग डाउन नहीं कर सकते, एकदम इंपोर्ट हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग डाउन नहीं कर सकते। लेकिन साल दर साल हम अगर उसमें थोड़ा भी अगर हम उसके अंदर रिडक्शन करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो हम लोगों को एक रिफॉर्म्स जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चल ही रहा है, राइट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है, कुछ नए नए रूल्स लेके आती रहती है, राइट। फिजिकल प्रूडेंस, यानी कि हमारे पास में जो फिजिकल प्रूडेंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो यहाँ पे एक हेल्दी वे में ही हमें यहाँ पे रखना है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। यानी कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां या फिर अदर जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन जो तैयार हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी, राइट, उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शंस, ये हम लोग जानते हैं, जो हम लोग जिनको बोलते हैं कि गवर्नमेंट की ये वो स्कीम्स है जिनके अंदर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा भी करती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटी, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस होने ही वाला है, राइट। ट्रांसफॉर्म एस्पायरेशन इनटू अचीवमेंट, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, राइट। आप देख सकते हो एम क्या है, स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, सस्टेन्ड ग्रोथ। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलेगी तब हमें एक अच्छा खासा जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है वो एक नए पेस पे हमें जाती हुई दिखाई देगी, राइट। जो बजट है उसके अंदर युवा शक्ति ड्रिवन बजट, मतलब कि जो नई जनरेशन जो अभी यहाँ पे जॉब के लिए एस्पिरेशंस देख रही है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली थी, हम देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्या है। फोर्स मल्टीप्लायर फॉर बेटर गवर्नेंस, ये यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। बट ये कैसे अचीव होगा आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे करने जा रही है, राइट। जैसे कि सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कंटिन्यूएशन रिफॉर्म हमें करते रहने पड़ेंगे। जो भी समय की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमें टाइम टू टाइम करना है। कंटिन्यूस एडेप्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे हमें अप्रोच रखनी है। रोबस्ट एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर्स हमें रखना है, ताकि अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए, वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सके। मोबिलाइजिंग सेविंग एलोकेशन, एलोकेटिंग कैपेसिटी एफिशिएंसी एंड मैनेजिंग रिस्क, राइट। देन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग AI एप्लीकेशन, आप इसको जानिए, राइट। गवर्नमेंट का फोकस किन किन चीज़ों की तरफ आ रहा है, सो दैट हम हमारी जीडीपी ग्रोथ को और यहाँ पे फास्टन कर सके।
जो इंडिया के जो रिफॉर्म एक्सप्रेसेस हैं वो यहाँ पे क्या होने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डी रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट। भैया कोई भी नया बिजनेस अगर लगाना है तो जो स्टेट की और गवर्नमेंट साइड की जो भी कंप्लायंसेस जो होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, राइट, वो जितने कम से कम समय में अवेलेबल हो सकें उस पर काम करना है भैया मिलजुल के। देन हाई लेवल कमेटी इसके लिए एक फॉर्म करना है और उस पर जितनी जल्दी हो सके एक्शन करना ही करना है, राइट। गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म टुवर्ड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट क्या है, सस्टेनिंग इकोनॉमिक्स, देन ग्रोथ, देन strengthening the foundation of the growth, then people-centric development, then trust-based governance, then ease of doing business and ease of living। ये यहाँ पे कोर सेक्टर्स या फिर कोर हम लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस लेकर के ये बजट को तैयार कर रही है। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो भैया। सेमीकंडक्टर अभी रिसेंटली, सर आप इतनी लेट क्यों ये बजट के ऊपर सेशन लेके आ रहे हो, तो देखो भैया बजट आया, अनाउंसमेंट हुए, राइट, क्या क्या चीज़ें आनी थी वो सब आपको पता है, बट उसके बाद के जो इवेंट है उसको अगर आप बजट के साथ कंबाइन करके देखोगे तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। रिसेंटली आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा AI का समिट हुआ है इंडिया में, राइट। तो आप इस चीज़ को मान के चलो जो बजट में अनाउंस हुआ वैसा कुछ अब यहाँ पे हमें ग्राउंड पे भी होता दिख रहा है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0, देन बायोफार्मा, फार्मा में हमें टॉप में हैं ऑलरेडी बट हमें इसमें और ग्रोथ करनी है। देन ग्रोथ, देन स्ट्रेथनिंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, देन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट 2 सेक्टर इन पे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इज व्हाट, देखो भैया सर्विस सेक्टर, high powered education, employment and enterprise standing committee focus on the service sector as a core driver of विकसित भारत। सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छा और बहुत फ्लरिश कर भी रहा है, राइट। चाहे सर्विस सेक्टर के अंदर आप यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे IT सर्विसेज को ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे फूड सर्विसेज बिजनेसेस या फिर और जो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं जनरल लाइफ में कि आप 10 मिनट में सर्विसेज देख रहे हो, चाहे फूड डिलीवरी की हो, चाहे आप कैब की सर्विसेज देख रहे हो। तो सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एक सेक्टर है। देन हेल्थ पे, देन केयर इकोसिस्टम, राइट, ये भी एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे ड्राइवर होने जा रहा है। ओके, देन इसके बाद मेडिकल टूरिज्म। भैया इंडिया में हम लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है खर्चा, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी यूरोपियन देशों से या फिर और कंट्रीज से जो कि डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनके यहाँ पे इलाज कराने का जो खर्चा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत कोर सेक्टर है जिसकी वजह से आप जो है हॉस्पिटल्स के जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर आप देखेंगे कि जो मेडिसिन हैं, इनके अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हमें पोटेंशियल दिखता है और गवर्नमेंट का इस चीज़ पे फोकस भी है। देन आप देखेंगे आयुष, ये भी आप देखेंगे आयुर्वेदा, जो कि हमारा इंडियन ओरिजिन ही एक मेडिकेयर है, राइट। इसको और भी ज़्यादा इसको फेमस करना है, इसको और भी ज़्यादा डेवलप करना है। देन ऑरेंज इकोनॉमी, राइट, ये आप देख सकते हो कि भैया हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा आप देखेंगे सेटिंग अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस, राइट। देन इसके बाद में क्या है, डिज़ाइनिंग पे, देन स्पोर्ट्स पे, हर सेक्टर पे। ऐसा कोई सेक्टर अभी तक आप देखोगे कि छोड़ा नहीं है गवर्नमेंट ने कि जिस पे फोकस ना किया गया हो, राइट। तो हर सेक्टर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एजुकेशन, देन टूरिज्म। देखिए टूरिज्म भी अब आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक फेमस सेक्टर हो गया है, राइट। अब जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग देखते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे फ्लाइट्स के टिकट हो, चाहे होटल्स हो, सबके रेट्स यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो आप इस स्लाइड को एक बार रोक करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, राइट, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने फोकस में दिया है। तो इससे हमें ना कुछ इंसाइट्स भी मिलते हैं, राइट। इसके अलावा क्या है, टैक्स रिफॉर्म टू बूस्ट दी सर्विस सेक्टर। हम ऑलरेडी देख चुके हैं
कोई नया टैक्स रिफॉर्म यहाँ पे नहीं आया, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट जो पीछे टैक्स रिफॉर्म कर चुकी है, बहुत छोटे छोटे इसमें टैक्स रिफॉर्म्स हैं, राइट। जैसे आप देख सकते हो कि सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड फॉर इनकम टैक्स सर्विसेज इंक्रीज फ्रॉम ₹300 करोड़ टू 2000 करोड़। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं, राइट, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे लेके आता है, राइट। तो आप देख सकते हो इस स्लाइड को भी यहाँ पे होल्ड करके इसको पढ़ के देख सकते हो कि आखिर यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट एक फोकस बना के चल रही है कि जो भी यहाँ पे इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट लेके आता है, कंपनी सेटअप करता है, तो हम उसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट दे सकें, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ अपने यहाँ पे बेनिफिट देती भी हैं, राइट। ऐसा कुछ गवर्नमेंट का भी यहाँ पे प्लान है। देन फाइनेंशियल सेक्टर, राइट, इसको भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जो है कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रही है। जैसे इंसेंटिव ऑफ ₹100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्यूनसिपल बॉन्ड ऑफ मोर देन 1000 करोड़, करंट स्कीम अंडर अमृत विल कंटिन्यू, राइट। तो यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के या फिर म्यूनसिपल्स के जो बॉन्ड होते हैं, राइट, उनको इंसेंटिफाइज किया जाएगा ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को रेज कर सकें, अपने बॉन्ड्स को और मजबूती दे सकें। तो गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है। बट साथ ही साथ जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो यहाँ पे आई मार्केट के लिए, देखिए मार्केट्स जो होते हैं वो कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होते ही नहीं है, राइट। गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो यहाँ पे रियल इकोनॉमी से होता है कि जो यहाँ पे डायरेक्टली 140-150 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है। बट मार्केट अगर यहाँ से ऊपर या नीचे जाता है तो उससे ना ही गवर्नमेंट को ना ही यहाँ पे आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है भैया, उन्होंने एसटीटी को बढ़ा दिया है। फ्यूचर के अंदर जो खास तौर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव मार्केट है उस पर फोकस किया है। तो 0.02% से बढ़ के ये 0.05% हो गया है भैया। आप मान के चलो 150% का इंक्रीमेंट है, बड़ा इंक्रीमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। इसका असर ज़रूर दिखाई देगा फ्यूचर में। जब भी रोल ओवर करने का टाइम आता है तो शायद हमें इसके अंदर वॉल्यूम गिरते हुए दिखाई दें, राइट। STT on option premium and exercise of options to be raised to 0.15% from the rate of 0.1% and 0.125% respectively, राइट। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के अंदर भैया STT बढ़ चुका है। देन इसके अलावा ये है पूरी स्लाइड जो है आप देख सकते हो भैया, ये मल्टीपल है बट इसके अंदर फार्मर्स के लिए बहुत यहाँ पे काम की चीज़ दी गई है। किस तरीके से फार्मर्स को भी इस बजट में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिया जाए, राइट। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे टैक्स के लिए क्या क्या प्रपोजल आए हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हम EEZ कहते हैं, और एक होता है SEZ जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, राइट। तो इस पे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फोकस कर रही है और इसमें क्या दिया है, फिश कैचिंग बाय एन इंडियन फिशिंग वेसल्स, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। जो माना जाता है कि जहाँ पे किसी कंट्री की बाउंड्री होती है वहाँ से लेकर के अराउंड 20-25 माइल्स तक का जो जोन होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो वहाँ तक जो फिशर्स हैं और वहाँ पे या फिर और हाई सीज, तो उन सबको ना फ्री ड्यूटी किया जाएगा, मतलब उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, राइट। उनको ट्रीटिंग द लैंडिंग ऑफ सच फिश ऑन फॉरेन पोर्ट एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड। लेकिन अगर वो फिशरमैन किसी और कंट्री के पोर्ट पे जाके उसको वहाँ पे अगर सामान को अनलोड करते हैं, फिर वहाँ से लोड करके अगर फिर वो आते हैं इंडिया में, तो उसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और उस पर टैक्स ज़रूर लगेगा, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिडक्शन अलाउड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज टू इंक्लूड सप्लाई ऑफ कैटल फीड एंड कॉटन सीड प्रोड्यूस बाय मेंबर्स, राइट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि एनिमल्स वगैरह के लिए जो फूड सप्लाई करती हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे टैक्स में डिडक्शन किया गया है। तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दिए गए हैं फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे। देखिए भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम है। जैसे यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करना है 20 न्यू नेशनल वाटर वेज कनेक्टिंग मिनरल रिच एरियाज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड पोर्ट्स, राइट। तो
बहुत सारी हमारी रिवर्स हैं जिनके अंदर हम लोग वाटरवेज क्रिएट कर रहे हैं। तो 20 न्यू नेशनल वाटरवेज यहाँ पे दिया गया है। और क्या है, इस्टेब्लिश ऑफ न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिंग दनकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, राइट। ईस्ट वेस्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसको बनाने के लिए बात चल रही है, राइट। लॉन्च ए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग फ्रॉम 6% to 12% बाई 2047, राइट। तो भैया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मान के चलो तो चाहे रेलवे हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वाटरवेज हो गया, राइट, इसमें काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। देन पब्लिक कैपेक्स में क्या है, जो भी अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ रेलवे है, एयरपोर्ट है, राइट, वाटरवेज है एंड हाउसिंग तो है ही है, ठीक है। देन इसके अलावा हम लोग और क्या क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट देख रहे हैं, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, राइट। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट इनके अंदर क्या क्या सोच रही है। देन इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे करने जा रही है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिड्यूस किया है TCS रेट ऑन स्केल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम 5% to 20% to 2% विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ अमाउंट। तो जो लोग यहाँ पे ओवरसीज टूर को यहाँ पे प्लान करते हैं, यानी फॉरेन में घूमने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस है उसको भी अब यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, राइट। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे टैक्सेस है जिनके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, राइट। द सेम थिंग इज़ कंटिन्यूड हियर, ओके। तो आप इसको देख सकते हो। ये इसके अंदर ज़्यादातर वो टैक्स हैं जो कि फॉरेन में या तो जाते हैं या फिर फॉरेन से घूम के आते हैं या फॉरेन में स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमारे टैक्स हैं, जो रूल्स हैं, दिए गए हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है भैया फिजिकल मैटर्स। तो 16th फाइनेंस कमीशन यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन टू रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ devolution at 41%, provision rupees 1.4 lakh crore to state for the financial year 27 as finance commission grant, these including rural and urban local body and disaster management grant, right। जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसने जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दी हुई है गवर्नमेंट को ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे मान ली गई है, जिसके अंदर 1.4 लाख करोड़ हर स्टेट को गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है, राइट। फिजिकल ये जो डेफिसिट का जो ट्रेंड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे एज पर द GDP डेफिसिट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, चाहे फिजिकल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू का डेफिसिट हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू का डेफिसिट्स हो, राइट। तो डेफिसिट्स कम होना एक अच्छी यहाँ पे साइन, एक अच्छा साइन हमें यहाँ पे दिखाता है। अब भैया गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहाँ से, तो गवर्नमेंट का जो यहाँ पे टारगेट है, तो कॉरपोरेशन का जो टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है 18% का रेवेन्यू, देन बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज 24%, राइट। देन नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2%, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उससे 10%, GST एंड अदर टैक्सेस से 15% का रेवेन्यू गवर्नमेंट का टारगेट है, देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6%, देन कस्टम से 4%, इनकम टैक्स से 21%। ये यहाँ से गवर्नमेंट को अर्निंग होने वाली है, यानी कि पैसा जो यहाँ पे साइकिल में चलने वाला है वो इस तरीके से रिटर्न आएगा। बट रुपीज़ खर्चा, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ पे करने वाली है आप देख सकते हो जी, यहाँ पे सिविलियन पेंशन 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17%, मेजर सब्सिडीज़ में 6%, सब्सिडीज़ में बहुत पैसा जाता है गवर्नमेंट का, डिफेंस पे 11% का खर्चा है, राइट। देन इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है गवर्नमेंट का। देखो सबसे ज़्यादा हमें जो इस साल का जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो आप देख सकते हो, टोटल बजट का 20% तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही करना है। इंटरेस्ट किसको पे करना है गवर्नमेंट को, देखिए गवर्नमेंट भी बोरो करती है, आपने देखा ना यहाँ पे बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़, राइट। तो बोरो करेगी 24% और उसमें 20% जो पहले का बोरो किया हुआ है पैसा उसको यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। तो कौन है ये लोग, देखिए गवर्नमेंट के भी 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 8 ईयर्स के इस तरह से बॉन्ड्स इशू होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है उसमें फिर हम यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनको
इंटरेस्ट भी पेमेंट करती है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, देन फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 7%, राइट। तो ये पूरा का पूरा वो खर्चा है जो गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। देन आप देखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए रिसिप्ट भी एक तरीके के बिल ही होते हैं, राइट। तो कैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इन लाख करोड़ में रेवेन्यू के रिसिप्ट्स हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के हैं, ये सारे रिसिप्ट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे उन्हीं का ही ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनियन टेरिटरीज का भी, स्टेट्स का एंड यूनियन टेरिटरीज का भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये लगातार गवर्नमेंट के यहाँ पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। देन अब ये बहुत मेजर यहाँ पे स्लाइड होने वाली है, जरा ध्यान से स्लाइड को रोक करके आराम से देखना भैया। टोटल बजट का गवर्नमेंट यहाँ पे किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगाने वाली है, यहीं से ही हमें इस साल के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट में काफ़ी बड़ा खर्चा है 5,98,520, देन डिफेंस में 5,94,585, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है, रेलवे भी आता है, ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज भी आता है, ट्रांसपोर्ट में आप रोडवेज भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे रोड के हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। देन रूरल डेवलपमेंट पे भी, देन होम अफेयर्स, राइट, देन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, राइट, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतना बजट है। एजुकेशन, देन एनर्जी, देन हेल्थ, देन अर्बन डेवलपमेंट, देन IT एंड टेलीकॉम, कॉमर्स, देन सोशल वेलफेयर, देन साइंटिफिक, देन टैक्स, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस एंड देन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेजर क्या हैं, मेजर, राइट, हमें इस पे ध्यान देना है। गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ पे होने वाला है। ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे चाहे शिप आप रन कर रहे हो, सिर्फ वही नहीं, शिप बिल्डिंग भी इसके अंदर ही आएगा, राइट। जो भी इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग जितना भी है ना, वो सब इसके आएगा, चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, सब के सब इंजीनियरिंग जो है वो सब इसके अंदर आना है। तो इसका मतलब क्या है, इससे एक चीज़ पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे हमें दिखाई देने वाला है। डिफेंस, राइट, देन रूरल डेवलपमेंट, इस पे भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। रूरल डेवलपमेंट यानी कि आप जहाँ पे देखोगे कि जो सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, चाहे नई सिटीज़ बनानी हो, चाहे रोड बनानी हो, चाहे हाईवे बनाने हो, वो सारे काम यहाँ पे अभी भी चलेंगे, कंटिन्यूएशन है। काफ़ी बड़ा बजट हमें इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इस स्लाइड से कुछ यहाँ से हमें इनपुट्स मिलते हैं, किन सेक्टर पे हमें कितना फोकस करना चाहिए, राइट। तो आई होप ये जो बजट है ये अब आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे जा रहा है कि गवर्नमेंट एक साल के लिए अब कहाँ कहाँ पे अपना खर्चा करने वाली है और किस तरीके से रेवेन्यू करने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हैं, जो कि समय आ गया है, और साथ ही साथ हम अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना है या नया पोर्टफोलियो बनाना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बजट के बारे में अब सब कुछ पता चल गया होगा, काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, राइट। तो अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।